बकबक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कभी ऐसा मौका मिला होगा कि आस पड़ोस में किन्हीं की मृत्यु हो गई हो या सगे संबंधी में किन्हीं का मृत्यु हो गया है, तो शोक प्रकट करने वालों की मजबूरियां क्या क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कई लोग जब शोक प्रकट करने जाते हैं तो मजबूरी तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति उठकर जाने की पहल नहीं कर देता है। आदमी को देखकर आदमी विदा लेता है। शोक प्रकट करना एक शिष्टाचार होता है। जिनकी मृत्यु पर शोक संदेश ज़्यादा आते हैं उसका अभिप्राय यह नहीं होता है कि लोग ज़्यादा दुखी हैं, प्रायः यह उनके बड़े रुतबे का प्रतीक भी माना जाता है। वैसे एक दिक्कत यह भी होती है कि आदमी शोकाकुल भी होता है, लेकिन शोक प्रकट कैसे करें यह उसकी समझ में नहीं आता। शोक संदेश शोक प्रकट करने का माध्यम बन जाते हैं और हर एक व्यक्ति का शोक प्रकट करने का अलग अलग तरीका होता है। शोक प्रकट करने का एक अन्य माध्यम आंसू होते हैं। जिन लोगों के आंसू आराम से निकल जाते हैं उनका शोक प्रकट मानो हो गया। कुछ लोगों के आंसू नहीं निकलते हैं तो उनके सामने दिक्कत ये आती है कि कुछ लोग यद्यपि आंसू नहीं निकाल पाते हैं फिर भी आँखों को रुमाल से पोंछते रहते हैं और मानो कि उनका शोक का कोटा जो है पूरा हो गया। भावुकता से अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग गजब का रुदन करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से रुदन करते हैं कि सबका ध्यान अपने की तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। लोग पूछते हैं, अरे ये जोर जोर से कौन रो रहा था, यह कौन है? बाद में पता चलता है कि उन्हें कोई नहीं जानता है, पर सबका ध्यान अपने की तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। तो कई लोगों के सामने इस तरह का दृश्य आया होगा। तो आज फिर बकबक में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।